वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, सर्वे में दखल देने से इनकार किया। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग के दावे की जगह को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। वाराणसी जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। नमाजियों की ज्ञानवापी में एंट्री पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई खुशी, बोले ट्रायल कोर्ट नहीं सुना था पक्ष। ज्ञानवापी केस में 19 मई को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष और यूपी की सरकार को जारी किया नोटिस। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट पेश करने की मिली मोहलत, वाराणसी कोर्ट ने 2 दिनों का वक्त दिया, 20 मई को पेश किया जाएगा सर्वे। वाराणसी कोर्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गैर कानूनी, कहा कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करना ही गलत। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, सूचना लीक करने का आरोप। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने हटाए जाने पर आज तक से की एक्सक्लूसिव बातचीत, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह को ठहराया जिम्मेदार। श्रृंगार गौरी के सामने वाली दीवार हटाने के मामले में कोर्ट कल करेगा सुनवाई। 3 महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका, शिवलिंग के दावे वाली जगह से मलबा हटाने की भी मांग शामिल। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का नेता मोहसिन अंसारी गिरफ्तार, ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर सोशल मीडिया पर डाला था आपत्तिजनक पोस्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद प्रयागराज में जश्न, श्रीमठ बांगवरी पीठाधीश्वर ने हनुमान मंदिर में की पूजा। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाबा बाल खंडेश्वर मंदिर में की पूजा, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद बांटे प्रसाद। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस की सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी की तरह सर्वे के लिए दायर की याचिका। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं को पुनर्स्थापित और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई टली, अब 24 मई को अगली सुनवाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की, 30 जून से यात्रा शुरू। दिल्ली में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव समेत आला अधिकारी हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का होगा बीमा, मिलेगा RIFD कार्ड भी। जम्मू कश्मीर के बडगांव पहुंचे आईजीपी विजय कुमार, कश्मीरी पंडितों को दिया सुरक्षा का भरोसा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड, दिल्ली समेत 7 जगहों पर सीबीआई ने खंगाले सबूत। चेन्नई में भी कार्तिक चिदम्बरम के आवास पर सीबीआई की घंटों तक चली रेड, चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 11वीं और 12वीं में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में सीबीआई जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने बंगाल के शिक्षा मंत्री से पूछताछ की दी थी इजाजत। बंगाल के मुख्य सचिव को राज्यपाल धनखड़ ने 23 मई को हाजिर होने को कहा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर पर छापेमारी की रिपोर्ट से खफा। जंगल महल में ममता बनर्जी का आरएसएस प्रमुख पर बड़ा बयान, बोली बंगाल पुलिस रहे अलर्ट ताकि उनकी यात्रा के दौरान ना हो दंगा। आजम खान को यूपी सरकार ने बताया आदतन अपराधी, कहा नहीं मिलनी चाहिए बेल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली में शाहजहां रोड पर महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता और अध्यक्ष हिरासत में, नाम बदलने की कर रहे थे मांग। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर भड़के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कहा सामने आया सरकार का किसान विरोधी चेहरा। सोनीपत के खरखोदा में ईंट भट्टों पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की छापेमारी, कोयले की जगह प्रतिबंधित सामान का हो रहा था इस्तेमाल। बाड़मेर में पाकिस्तान से आए विस्थापितों की मोदी सरकार से मांग फिर से शुरू की जाए, थार एक्सप्रेस वीजा का हो सरलीकरण। बाड़मेर में हिंदू संगठनों ने सीएम गहलोत का फूका पुतला, सांप्रदायिक घटनाओं पर जताया गुस्सा। गाजियाबाद में राशन कार्ड के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, अयोग्य लोगों से तुरंत सरेंडर करने को कहा। बीरभूम के किरनाहर में बीजेपी उम्मीदवार पर 20 से 25 लोगों ने किया हमला, रात को घर लौटते समय गाड़ी को भी तोड़ा, किसी तरह बचाई गई जान। देहरादून हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी को राहत, 3 महीने की मिली जमानत। एमपी के नीमच में हनुमान मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 गुटों में झड़प के बाद धारा 144 लागू, रैली जुलूस और पोस्टर बैनर पर रोक। गुना पुलिसकर्मी हत्याकांड मामले में पुलिस को कामयाबी, एक और आरोपी छोटू पठान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरा सिविल कोर्ट ने 108 साल पुराने संपत्ति विवाद में सुनाया फैसला, कोर्ट के आदेश के बाद पारिवारिक झगड़े में जब्त संपत्ति किया मुक्त। दिल्ली के रघुबीर नगर में एमसीडी का चला बुलडोजर, अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़क किनारे खड़ी गाड़ी ले गई एमसीडी।
जम्मू में अवैध लाउडस्पीकर हटाने और ध्वनि कम करने का प्रस्ताव पारित, नगर निगम की बैठक में फैसला हुआ। पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या के खिलाफ भारत में गुस्सा, लुधियाना में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। मोहाली में किसानों के 23 संगठनों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज की बुलंद। सिरसा में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा 29 मई तक नहीं गई मांगे तो सीएम का घेराव होगा। कानपुर में पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक का विरोध प्रदर्शन, जल कल कार्यालय के बाहर मटका बजाकर मुद्दा उठाया। महोबा में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बीच सड़क पर मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज की बुलंद। हिसार में सैकड़ों छात्र हड़ताल पर उतरे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की चेतावनी, अगर मांग नहीं मानी गई तो 19 मई तक अनिश्चितकालीन धरना होगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भड़का लोगों का गुस्सा, नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के मुंडका आग हादसे में आरोपी मनीष लाकड़ा समेत 3 को 1 दिन की कस्टडी, हादसे में 27 लोगों की हुई थी मौत। नोएडा के निठारी केस में सुरेंद्र कोहली 16वें मामले में फिर से दोषी करार, 19 मई को होगा सजा का ऐलान। नोएडा में अब 28 अगस्त तक गिराए जाएंगे सुपरटेक के ट्विन टावर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत। बिहार के गोपालगंज में बम धमाका, 500 मीटर तक लोगों को सुनाई दी आवाज, घटनास्थल सील, एफएसएल टीम जांच में जुटी। चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में ही रोकने का निर्देश, बिना पंजीकरण ऋषिकेश से आगे नहीं जा पाएंगे श्रद्धालु। मौसम ठीक होने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर से शुरू, बारिश बर्फबारी की वजह से रोकी गई थी यात्रा। केदारनाथ यात्रा पर बारिश का असर, बारिश से गौरीकुंड के करीब पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। असम में बाढ़ से 20 जिलों के करीब 2 लाख लोग हुए हैं प्रभावित, होजाई में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। असम के 9 गांवों में विकराल बाढ़ की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, सुरक्षित ठिकानों पर जाने का सिलसिला अभी भी है जारी। उधम सिंह नगर में आंधी से झोपड़ी की छतें उड़ी, तेज हवाओं की वजह से गिरे बिजली के तार, एक शख्स की मौत भी हुई। राजस्थान के अलवर में 47 डिग्री पहुंच गया है तापमान, पिछले 4 दिनों की हीट वेव और अटैक से लोग परेशान। बाड़मेर में 43 डिग्री पारे के साथ तेज आंधियां, इंसानों के साथ मवेशियों का भी जीना मुहाल। दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में उत्तर प्रदेश का बांदा शामिल, पारा 50 डिग्री के करीब मंडराया। यूपी के झांसी में गर्मी से लोग बेहाल, 47 डिग्री पारा पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अमृतसर में गर्म हवा के थपेड़े से राहगीर परेशान, जबरदस्त गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लुधियाना में गर्मी ने पकड़ा जोर, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा समय में तापमान 4 से 5 डिग्री ज्यादा। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत, वसंत विहार के कुसुमपुर की पहाड़ी पर रहने वाले लोग परेशान। बिहार के कैमूर में पारा पहुंचा 46 डिग्री, गर्मी की वजह से सूखा चापाकल, पानी जो पीने का है उसके लिए भी तरस रहे लोग। रोहतक में गर्मी से परिंदों को बचाने के लिए शानदार पहल, पेड़ पर ही पानी का किया गया बंदोबस्त। कानपुर में 47 डिग्री गर्मी पारा के बीच आनंदेश्वर सोसाइटी के मंदिर में लगाए गए एसी, भगवान को भोग में चढ़ाए जा रहे हैं बेल, लस्सी और तरबूज। देश में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फीसदी परिवारों के पास साइकिल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक बंगाल में 78.9% लोगों के पास साइकिल। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड से विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक आईएनएस सूरत और शिवालिक क्लास फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में पकड़ा। यूपी के कासगंज में सट्टा माफिया असलम की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त, कार्रवाई से पहले पुलिस ने मुनादी कराई। दिल्ली में 40 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक नाइजीरियन समेत 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में चूल्हे की चिंगारी से 4 लोग झुलसे, इलाज के दौरान बच्ची की मौत। नोएडा में स्विमिंग पूल में नहाते वक्त छात्र डूबा, बाद में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था छात्र।
नोएडा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक शख्स की मौत, 6 घायल, फरार चालकों की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में बेटी ने मां को मौत के घाट उतारा, आरोपी के प्रेम प्रसंग से मृतका को थी आपत्ति। हाथरस की चंदप्पा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत, तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे एक अज्ञात शख्स का मिला शव, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अमृतसर के मानावाला में युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी के जरिए वारदात को सुलझाने की फिराक में पुलिस। भरतपुर में बेटे ने किया बुजुर्ग पिता पर हमला, सरेआम फायरिंग करके दहशत मचाई। बिहार के समस्तीपुर में 2 बच्चों का शव तैरता मिला, परिजनों ने 15 मई को लापता होने की करवाई थी एफआईआर। मेरठ में पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। एमपी के सिंगरौली में 12 साल के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या, खेत में मिली लाश, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में हत्या के मामले की गुत्थी सुलझी, 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंडला में 3 लोगों की गला काटकर हत्या, एक मृतक का शव हत्यारों ने पेड़ पर लटकाया। अलवर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग के पिता के दोस्त के भाई ने वारदात को दिया था अंजाम। टोंक में विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी पति वारदात के बाद फरार। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हादसे पर भीषण हादसा, 5 की मौत, कई घायल। यमुनानगर में 50 लाख की लूट, पैसे जमा करवाने आए व्यापारी के ड्राइवर को गोली मारकर कैश बैग ले भागे 2 बदमाश। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 2 लाख की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने पकड़ लिया। सोनीपत में एक छात्र की मौत, मुरथल थाना पुलिस ने हरियाणा रोडवेज ड्राइवर के खिलाफ मामला किया था। रीवा में दुल्हन की विदाई से पहले मातम, दूल्हे के भाई की गला रेतकर हत्या। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार युवकों ने सड़क पर उड़ाई नियमों की धज्जियां, तमंचे से फायरिंग का वीडियो भी वायरल। धौलपुर में बजरी माफिया के ट्रैक्टर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 3 महिला मजदूरों की मौत, 3 महिलाएं घायल। चित्रकूट में चोरी के 16 मूर्तियों में से 14 को चोर ने 1 हफ्ते बाद मंदिर में रखा, मूर्तियां वापस किए जाने का चिट्ठी में किया जिक्र, नुकसान और डर की बात बताई। कोटद्वार में 55 साल की महिला पर तेंदुए का हमला, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के सिवनी में बाघ 2 शावकों को गांव वालों ने पीटा, वीडियो वायरल होने पर हड़कंप। पंजाब के फरीदकोट पुलिस की अनोखी पहल, गांव-गांव जाकर एसएसपी सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहले वोगम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के वाशिम में दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने किया कमाल, नेवी मर्चेंट में अफसर बना। एमपी के बालाघाट में सांसारिक जीवन छोड़कर परिवार हुआ सन्यासी, दान की 11 करोड़ की संपत्ति। उत्तरकाशी में हिंदू रीति रिवाज से विदेशी युगल ने रचाई शादी, पनामा सिटी से आकर प्रेमी युगल परिणय सूत्र में बंधे।